अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही टेस्टी सी चिकन की रेसिपी है और इसको मैंने चिकन मसाला का नाम दिया है, लेकिन आप इसको वन पॉट कोरमा भी कह सकते हैं। इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल कोरमे जैसा है, जैसे कि आपको इसकी लुक से भी नज़र आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनती है। कुछ स्टेप्स इसके कढ़ाई वाले हैं और कुछ स्टेप्स इसके कोरमे वाले हैं, लेकिन जैसे सेपरेट से हमने प्याज़ों को ब्राउन करके कूट के भी डालना होता है, वो उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप ऑयल के अंदर मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए हैं। पहले स्टेप में हमने ऑयल को गर्म करना है और फिर उसमें प्याज डाल देने हैं, और प्याज मैंने डाले हैं 3, ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। तो प्याज़ों को हल्का सा हम कलर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। जब हल्का सा कलर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है, और साथ साथ आपने प्याज़ों को हिलाते रहना है ताकि इनमें इक्वल कलर आए। और अगर नहीं हिलाएंगे तो साइडों से जल्दी ब्राउन होने लग जाएंगे और सेंटर से ये वाइट रहेंगे। तो ये अच्छा सा कलर आ चुका है हमारे प्याज़ों के अंदर, तो इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे और अपनी बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो मैं अब चिकन डाल देंगे इसके अंदर। और चिकन हमने क्यों डालना है, चिकन हम इसलिए डालेंगे कि जैसे हम चिकन को प्याज के साथ भूनेंगे तो चिकन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। कुछ लोगों को वाइट चिकन देखने में अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। और सेकेंडली जो हमारे प्याज हैं वो इसके साथ भूनते भूनते बिल्कुल मैश्ड हो जाएंगे, हमें उन्हें अलग से ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है अगर आप बहुत ज़बरदस्त सा चिकन मसाला बनाना चाहते हैं, वन पॉट कोरमा बनाना चाहते हैं, तो ये आप लाजमी कीजिएगा। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें चिकन डालेंगे और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये भुन रहा है, ये फ्राई हो रहा है प्याज के साथ, तो इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट, और हमने काफ़ी भर के चम्मच डालना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून फुल डाल रहे हैं हम अदरक का पेस्ट, और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम इसको साथ साथ भूनते रहेंगे। और अदरक और लहसुन के साथ भूनने का फ़ायदा ये होता है चिकन को कि चिकन की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा सा इसमें अरोमा आ जाता है लहसुन अदरक का। और देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, ये जस्ट मैं अदरक लहसुन को प्याज को चिकन के साथ भून रही हूँ। और जैसे जैसे ये भून रहा है ये आप देख सकते हैं अच्छा सा मसाला हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। हमने अभी प्याज़ों को बिल्कुल भी इसमें ग्राइंड नहीं किया और ना हम करेंगे, क्योंकि ये वन पॉट कोरमा है। तो ये बहुत अच्छे से भूनते भूनते ही सारे जो इसके प्याज के होते हैं पीसेस, वो सारे अच्छे तरीके से मैश्ड होकर मसाला बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो उसके बाद मैं डालूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना टेस्ट है पसंद है उतना कम डालिए। और 1/3 टेबलस्पून डाल रही हूँ रेड चिली का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और हाफ टेबलस्पून इसमें डाला है मैंने हल्दी का पाउडर। नमक और मिर्च आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना आप खाते हैं उतना डालिएगा। लेकिन मसाले डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि ये मसाले जल ना जाए हमारे। इस स्टेज पे आपने अपनी डिश को छोड़ के बिल्कुल देखने के लिए नहीं, इसके साथ साथ आपने हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तभी इसमें बहुत अच्छा
जो है वो कौरमे का लाजमी इंग्रेडिएंट होता है, तो आपने इसको लाजमी डालना है। आप इसको चिकन मसाला कह लें या 1 पॉट कौरमा कह लें, क्योंकि इसकी लुक और टेस्ट बिल्कुल आपको कौरमे जैसा ही लगेगा। तो आपने इसमें दही जो है वो लाजमी से ऐड करना है। लेकिन जैसे कौरमे में झंझट होता है कि अलग से प्याज फ्राई करो, उनको ग्राइंड करो फिर डालो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है इसमें। बहुत इजी सी रेसिपी है। मैंने 1 कप इसमें डाल दिया है पानी का। आप जितनी इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिएगा, तो 1 कप काफ़ी है। इसको हम मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। ये हमारा चिकन ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है। हम इसमें डाल रही हूँ ऑल स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है, जो छोटे वाला चम्मच होता है वो, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने काली मिर्चों का पाउडर। ये दोनों चीज़ें एंड पे जाएंगी क्योंकि डिश को थोड़ा सा ब्लैक कर देती हैं, इसलिए मैंने इसको एंड पे ही डाला है। और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है इसका जो ग्रेवी है, जो कौरमे का टेक्सचर है वो है। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कोई प्याज नज़र नहीं आ रहा, और ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसको ये देखें, ये मैं आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने प्याज को ग्राइंड किया है, लेकिन इसमें प्याज को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। तो इसी डिश के अंदर हमने इसी पॉट में इसको बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा 1 पॉट कौरमा चिकन मसाला, कुछ भी आप कहना चाहें इसको, ये बन के रेडी है। इसको मैंने हरे धनिया के साथ और स्प्रिंग अनियन के साथ जो है वो डेकोरेट किया है। बहुत ही डिश हमारी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत इजी है, और जब आप बनाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना टेस्टी बनता है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस तरह की ज़बरदस्ती ईजी सी डिलीशियस रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे गाना याद रखिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।